ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन चैप्टर 3 पार्ट 94 सूक्ष्म शरीर विज्ञान की दृष्टि में। सूर्य, चंद्रमा, शनि, वरुण, यम, गुरु जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उनमें एक थरथराहट या कंपन का काम करता है। उसी के द्वारा वे अपना प्रकाश स्फुरित करते हैं। यह प्रकाश उनमें सूर्य से आता है। सूर्य यह प्रकाश किसी आकाश गंगा से लेता है और अब क्वासार किरणों की शोध से यह भी सिद्ध हो गया है कि ब्रह्मांड में ऐसे अनजाने शक्ति स्रोत हैं। आकाश गंगाएं उन्हीं से प्रकाश लेकर दौड़ती हैं। ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं या निहारिकाएं 10 करोड़ से भी अधिक हैं। सूर्य ग्रह नक्षत्रों का तो पता ही नहीं वे कितने हैं। सौर मंडल में आने वाला प्रकाश और अन्य प्रकाश स्रोत जहां से भी चलता है, उस स्थान से भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी में प्रस्फुटित होने वाली प्रकाश किरणों में प्रकाश के मूल स्रोत के गुण तो होंगे ही, पृथ्वी तत्व का सूक्ष्म प्रभाव भी उसमें होगा। इसी तरह संसार के सभी पिंड सूक्ष्म, स्थूल और कारण प्रक्रिया धारण किए हुए प्रकाश कणों की निरंतर बौछार करते रहते हैं। आकाश इन प्रकाश कणों की उपस्थिति से पूरी तरह आच्छादित हैं, भले ही स्थान स्थान पर उनका वर्ण स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का हो। प्रश्न उत्पन्न होता है कि दिखाई तो किरणें देती हैं, प्रकाश में परमाणु कहां से आ गए? पर अब इसका उत्तर देना संभव हो गया है। प्रकाश के ऐसे टुकड़े बनाए गए हैं जो एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से के करोड़वें भाग में सीमित हैं। इस समय की अवधि को पिकोसेकंड कहते हैं। इसे प्रकाश खंडों के उत्पादन तथा परीक्षण के लिए लेजर इंटू ब्रैकेट एक प्रकाश यंत्र ब्रैकेट कंप्लीट का प्रयोग किया जा रहा है। प्रकाश को खोजने वाले विरंजनों नियोडायमियम ग्लास लेजर के भीतर प्रयोग करके इन प्रकाश खंडों को प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि पोले आकाश में प्रकाश अणुओं की उपस्थिति अदृश्य है, पर अयथार्थ नहीं। पृथ्वी के पास सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों के प्रकाश कणों के साथ विद्युत आवेशित धूलि कणों की बहुतायत हैं, तो सूर्य के समीप किसी और तरह के सम्मिश्रण की बहुतायत होगी। इस तरह आकाश एक प्रकार अणुओं का अंतर्जाल अथवा व्यूहाणु बन गया है। जो कुछ आकाश में है
वह मनुष्य शरीर में हैं। यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे के अनुसार जहाँ शरीर में स्थूल पंच भौतिक पदार्थ हैं, वहाँ उसके पोले भाग में यह अदृश्य प्रकाश अणु भी विद्यमान हैं, इसमें संदेह नहीं। हड्डियों के पोले भाग में अदृश्य लोकों के प्रकाश अणु संकुल और सघन हो जाने से वहाँ उन लोकों का ही भान होने लगता है। इन्हें भारतीय भाषा में सूक्ष्म लोक और अंग्रेजी में इन्हें ही एस्ट्रल बॉडी के नाम से जाना जाने लगा है। योग ग्रंथों में षट चक्रों को स्थान स्थान पर चर्चा हुई है। यह 6 चक्र सूक्ष्म लोकों के ही प्रतिनिधि हैं। 7वां लोक शून्य लोक या सहस्त्रार चक्र मस्तक में अवस्थित बताया गया है। इनके अतिरिक्त शरीर में जितना भी पोला भाग है, वहाँ विभिन्न वर्ण, रचना और गुण वाले वह प्रकाश अणु भरे पड़े हैं, जो आकाश में तैरते रहते हैं। श्वास, भोजन आदि के द्वारा भी ये प्रकाश कण शरीर में विकसित होते रहते हैं और उनके योजना पूर्वक धारण की दूसरी प्राणायाम जैसी हठयोगी क्रियाएं भारतीय योग में प्रचलित हैं। वह सब श्रीमती जे.सी. ट्रस्ट के मानव अणु विकास के द्वारा आत्मोन्नति के सिद्धांत का ही प्रतिपादन करते हैं। शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत खनिज तत्वों का है, क्योंकि वे अधिक स्थूल होते हैं। 60% तो केवल जल है। इन 60% में 40 भाग हाइड्रोजन और 20 भाग तो ऑक्सीजन के ही अणु होते हैं। शेष 40% में फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, सोना, चांदी और दूसरे खनिज होते हैं। सबसे कम भार इन प्रकाश अणुओं का होता है, पर उनकी उपस्थिति में कोई संदेह नहीं रह गया है। कर्नल अल्बर्ट डेरोचस ने मृत्यु के पूर्व एक व्यक्ति का भार लिया और फिर उसे अत्यंत सूक्ष्म नाप तक करने वाले तराजू से संबंधित कर लिया। मृत्यु हो जाने के बाद शव के भार में 2.25 औंस की कमी आ गई। इस प्रयोग के आधार पर ही श्री डेरोचस ने सूक्ष्म शरीर का भार 2 औंस बताया। संसार के दूसरे कई वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है। सूक्ष्म शरीर का भार इतना कम होते हुए भी उसके अणु इतने हल्के और सूक्ष्म होते हैं कि वह सारे शरीर में आच्छादित रहकर रासायनिक क्रिया का प्रसार करते रहते हैं। शरीर के आसपास इन्हीं की आभा प्रदीप्तमान होती हैं। श्री डॉक्टर डेरोचस के अनुसार स्वतंत्र अवस्था में यह प्रकाश अणुओं वाला सूक्ष्म शरीर 3 इंच का होता है, पर प्रकाश अणुओं के द्वारा उसका कई गुना विस्तार हो सकता है। हाइड्रोजन संसार का सबसे हल्का तत्व है और
वह सारे विश्व में व्याप्त हैं। उसके एक अणु का विस्फोट कर दिया जाए तो उसकी शक्ति संसार के किसी भी तत्व की तुलना में अधिक होंगी। जो जितना हल्का वह उतना ही आग्नेय, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और विश्वव्यापी। यह कुछ अटपटा सा लगता है, पर है ऐसा ही। किसी गुब्बारे में 300 पाउंड हवा भरी जा सकती है, तो हाइड्रोजन उतने स्थान के लिए 100 पाउंड ही पर्याप्त होगा। उसी प्रकार जितने स्थान में 1 औंस पानी या 2/3 औंस हाइड्रोजन रहेगा, उतने स्थान को मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के प्रकाश अणुओं का 1224वां भाग ही घेर लेगा। यदि प्रयत्न किया जाए तो इन अणुओं की सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचकर विराट विश्वव्यापी आत्मचेतना के रूप में अपने आप को विकसित और परिपूर्ण बनाया जा सकता है। प्राण विद्या के द्वारा इस रहस्य की जानकारी संसार में आज तक केवल भारतवर्ष ही कर सका है। इन प्रकाश अणुओं की शक्ति तुलना हाइड्रोजन के परमाणुओं से करें तो लोग अनुमान कर सकेंगे भारतीय योगी के पास कितनी अकूत शक्ति का भंडार होता होगा। पूर्ण पुरुषों, अवतारों की क्षमता का तो अनुमान करना ही कठिन है। सूक्ष्म शरीर नैसर्गिक प्रकाश अणुओं या आग्नेय अणुओं को ही भारतीय तत्वदर्शियों ने एक शब्द प्राण से संबोधित किया है। उनकी स्थान स्थान पर विशद व्याख्या हुई है, जो ऊपर दिए गए विश्लेषण के अनुसार ही विज्ञान सम्मत हैं। ऐतरेय में कहा है, यही प्राण अग्नि रूप से तपता है। सूर्य, मेघ, इंद्र, वायु, पृथ्वी, रवि (चंद्रमा) यही हैं। सत असत भी यही हैं और यही अमृत भी हैं। मनुस्मृति 12 में कहा है, उसे ही अग्नि कहते हैं। वही प्रजापति (मनु) कहलाता है। उसे ही इंद्र या प्राण कहते हैं। कोई उसे ब्रह्म कहता है। बृहदारण्यक 2/1/2/20 में कहा है, जैसे अग्नि से छोटी चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही इस आत्मा से समस्त प्राण निकलते हैं। इसी प्रकार प्रश्नोपनिषद के 6/7/8 मंत्रों तक विस्तार से कहा है,
जिस प्रकार रथ के पहियों की धुरी में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार चारों वेद यज्ञ ज्ञान बल से सब प्राण में हैं। हे प्राण, आप ही प्रजापति हैं। आप ही गर्भ में विचरण करते हैं। जन्म लेते ही प्राणी आप में ही मिल जाते हैं, आपके ही साथ स्थित रहते हैं। 7 हे प्राण, आप ही देवताओं को हवा पहुंचाने वाली अग्नि है। ऋषियों द्वारा अनुभूत सत्य आप ही हैं। उपरोक्त प्रसंगों में यद्यपि शास्त्रकार ने स्वतः प्राण की व्याख्या एक वचन में की है, पर उसके विभिन्न प्रकाश स्रोतों से निःसृत होने के प्रमाण भी उपयुक्त श्लोकों में हैं। पार्ट 94 समाप्त।